हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 155 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 28 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी कक्षा पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं रचनात्मक लेखन। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार अपनी कल्पना से एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के 2 वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन वाक्यों, मुहावरों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चित्रों के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 6 दिया गया है। इसमें आगे के घटनाक्रम का चित्र बनाइए और उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। अपनी बनाई कहानी अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। तो ये है चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3, चित्र संख्या 4 और चित्र संख्या 5। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि पेट में चूहे दौड़ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, अकल दौड़ाना। ठीक है। और आपको कहानी को शुरू करने के लिए यहाँ पर 2 वाक्य भी दिए गए हैं, जैसे कि एक मेंढक जिसका नाम डैश। तो यहाँ पर आपको अपनी पसंद का एक नाम लिखना है। जिसका नाम डैश था, उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत कर दी गई है। अब आपको नीचे दिए गए चित्रों को देखकर और इन मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए कहानी को आगे बढ़ाना है और इस कहानी को आपको अपनी पसंद का एक नाम भी देना है। तो कहानी का नाम तो आप खुद से अपनी पसंद का देंगे और उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो कहानी का नाम आप ज़रूर दीजिएगा और हमें भी बताइएगा। ठीक है। तो चलिए अब ज़रा इन चित्रों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में वो मेंढक घर से निकल जाता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चित्र संख्या 1 में वो क्या कर रहा है कि यहाँ वहाँ देख रहा है, शायद वो उन्हें ढूंढ रहा है। उसके बाद चित्र संख्या 2 में हम देख सकते हैं कि उसे शायद कुछ कीट पतंगे और मच्छर दिखाई दिए और चित्र संख्या 3 में शायद वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह से चित्र संख्या 4 में दिख रहा है कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो अभी भी अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि उसे अभी भी भूख लग रही है। और चित्र संख्या 5 में दिया गया है कि वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कि एक मोमबत्ती जल रही होती है। तो उसके पास वो बहुत सारे कीट पतंगों व मच्छरों को उड़ते हुए देखता है। ठीक है। तो चलिए इस कहानी को अब हम लिखना शुरू करेंगे, लेकिन इस कहानी को लिखने के बाद जो चित्र संख्या 6 है, यहाँ पर एक भी चित्र नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है। तो इस बॉक्स में आपको चित्र बनाना है और इस कहानी को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो जब आप उस चित्र को बनाएंगे तो उसके बारे में आप 2 वाक्य लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो कहानी को शुरू करने से पहले चलिए पहले हम इन मुहावरों के बारे में जानते हैं। मुहावरों को हमने ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ लिया है। मुहावरे क्या होते हैं? जो अपने सामान्य अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। ठीक है। ये हमारी भाषा को रोचक भी बनाते हैं। तो आइए जिन 3 मुहावरों को यहाँ पर दिया गया है उनके विशेष अर्थ को जानते हैं। तो पहला है पेट में चूहे दौड़ना। पेट में चूहे दौड़ना, तो इसका विशेष अर्थ क्या है बच्चों? बहुत तेज भूख लगना। इसी तरह से अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसका विशेष अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने के लिए कठिन परिश्रम करना। यानी कि जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है। इसी तरह से अगला है अक्ल दौड़ाना।
तो इस मुहावरे का विशेष अर्थ क्या है? तरह तरह के विचार करना। तो जब आपके पास भी कोई समस्या होती है तो उसे सुलझाने के लिए आप क्या करते हैं? अपनी अक्ल को दौड़ाते हैं, है ना? यानी कि बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। तो यहाँ पर अक्ल दौड़ाना मुहावरे का विशेष अर्थ क्या हुआ? तरह तरह के विचार करना। ठीक है। एक मेंढक जिसका नाम डैश, तो आपको यहाँ पर अपनी पसंद का नाम रखना है। तो मैं यहाँ पर इस मेंढक का नाम रख रही हूँ फुदकू। फुदकू, ठीक है। एक मेंढक जिसका नाम फुदकू था, एक दिन बहुत जोर से भूख लगने पर परेशान हो गया। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। तो चित्र संख्या 1 को देखकर मैंने यहाँ पर लिखा है, घर से निकलते ही उसने कीट पतंगों को ढूंढना शुरू कर दिया। और उसके बाद चित्र संख्या 2 में आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? कुछ कीट पतंगों को देख रहा है। तो इसका मतलब कि उसे कुछ कीट पतंगे दिखाई दिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, तभी उसे कुछ कीट पतंगे दिखाई दिए। वह अक्ल दौड़ाने लगा कि इन्हें कैसे खाऊं। उन्हें पकड़ने के लिए वह उनकी ओर लपका। ये देखिए किस तरह से वो उनकी ओर लपक रहा है, पर उसके हाथ कुछ नहीं आया। उसने उन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी कि बहुत मेहनत की, पर फिर भी उसके हाथ कुछ ना आया। चित्र संख्या 4 को देखिए। अब उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। तो देखिए किस तरह से वो अपने पेट को पकड़कर यहाँ खड़ा हुआ है। फिर उसने एक उपाय सोचा और वह एक जलती हुई मोमबत्ती के पास गया। तो देखिए बच्चों, चित्र संख्या 5 में आप देख सकते हैं कि वो एक जलती हुई मोमबत्ती के पास गया। वहाँ उसने मोमबत्ती की लौ के चारों ओर बहुत से कीट पतंगों को उड़ते हुए देखा। ठीक है। अब आगे क्या हुआ होगा उसका चित्र आपको यहाँ बॉक्स नंबर 6 में बनाना है और उसके बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी देना है। तो ये नाम आपको खुद से देना होगा। ठीक है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।